हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं कैसे ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है लेकिन क्यों और जिसे लिखा है इरम रहमान ने। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। मैं हस्ब मामूल 6:30 बजे अपने शानदार अपार्टमेंट में दाखिल होने के लिए लॉक खोलने लगा तो दरवाज़ा खुद ही खुल गया। ऐसा पहली बार हुआ था और अंदर दाखिल होने पर लॉन्च की बिजली भी जल रही थी। मैंने सोचा क्या मैं सुबह जाते हुए बिजली बुझाना और मेन दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। ये मुमकिन नहीं था क्योंकि मैं एक बेहतरीन याददाश्त का मालिक और चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ये कोई मामूली बात नहीं है। इस किस्म की गलतियां करना आम बंदों का काम है, मुझ जैसा स्मार्ट शख्स का नहीं। खैर, मैं झट से घर में घुसा और तेजी से चारों तरफ नजरें दौड़ाई। सब कुछ अपनी जगह पर था जैसे सुबह दफ्तर जाते हुए छोड़ गया था। मेरा जहन किसी जासूस की तरह चलने लगा। मैं बेडरूम में गया और अलमारी को खोलकर देखा। हर चीज तरतीब से रखी हुई थी, हत्ता कि लॉकर भी बंद था। मैंने फिर भी एहतियातन खोल कर देखा। सारी रकम मौजूद थी। बाकी 2 और कमरों में भी देखा। बाथरूम चेक किया, मैंने टेरेस में देखा। फिर बावर्ची खाने का ख्याल आया क्योंकि मेरा किचन आम किचन नहीं है। मैंने अपनी सहूलत के बहुत सी कीमती मशीनों का ढेर लगाया हुआ था। ब्लेंडर, जूसर, चॉपर, सलाद कटर, यहाँ तक कि आटा गूंदने की मशीन थी, टोस्टर और कॉफी मेकर वगैरह। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सब दुरुस्त अपनी जगह पर मौजूद। मैं बिल्कुल मुतमईन हो गया। आराम से नहा धोकर अपने डिनर का बंदोबस्त किया और टीवी देखने लगा। 8 बजे से 9 बजे तक ट्रेडमिल पर वॉक की और मुख्तलिफ चैनल्स देखता रहा क्योंकि मेरा जहन अभी तक उलझा हुआ था कि दरवाजा बंद करना कैसे भूल गया। क्या मुझे याददाश्त तेज करने के लिए रात को बादाम भिगोकर रखने चाहिए ताकि निहार मुंह खा सकूं? बस ऐसे ही सोचों के साथ मैं स्टडी रूम में चला गया क्योंकि मैं सोने से पहले 1-8 घंटा कोई किताब पढ़ने का आदी था। दरवाजा खोलते ही मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैं बुज़दिल नहीं था, लेकिन सामने एक जवान खूबसूरत लड़की अफसुर्दा सा मुंह बनाए आलती पालती बनाए बैठी थी। पता नहीं वो रो चुकी थी या रोने वाली थी और सर पीछे सोफे पर लगा हुआ था। मुझे यूं देखकर चौंकी और उसके मुंह से हल्की सी बेसाख्ता आवाज निकली जो किसी भी लड़की की किसी मर्द को अचानक देखकर निकल सकती है। कौन हो तुम? मैं एकदम चीखा। तुम अंदर कैसे दाखिल हुई? क्या तुमने दरवाजा खोला था? मैंने तेज लहजे में पूछा। मेरी घन गरज से उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैंने सिर्फ पूछा है, कुछ और तो नहीं किया। अरे यार, रोना बंद करो प्लीज। मेरा खून खौल गया। उफ़, अरे क्या प्रॉब्लम है यार? बस इतना तो बता दो, मेरे घर में क्यों आई हो? किसी ने भेजा है या कुछ चाहिए मदद वगैरह, वो तो बोलो। मैं बोलता रहा, वो रोती रही। मैं कमरे से बाहर निकल गया। क्या मुसीबत है यार, ये लड़की आखिर है कौन? अगर चोर नहीं तो घर में दाखिल क्यों हुई? अगर उसके पीछे कोई लगा हुआ था तो उसको कैसे पता लगा कि मेरे घर का दरवाजा खुला रह गया? क्योंकि दरवाजा तोड़ा नहीं गया और ना ही लॉक खोला जा सकता था। क्योंकि कोड तो मुझे पता है या मेरी बीवी मारिया को, और मारिया गुज़श्ता 2 दिन से अपनी माँ के घर गई हुई है। उफ, मैं क्या करूं या खुदा, क्या अजाब है। मेरी कनपट्टियां दुखने लगी थी, रगें तन गईं। मैंने फ्रिज से ठंडा पानी निकाला और 2 ग्लास घटाघट चढ़ा गया। 5-10 मिनट टीवी लॉन्च में बैठा रहा। तबीयत कुछ बेहतर हुई। फिर कमरे में गया और तहम्मुल से पूछा, देखो कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूं। मैं बहुत मुश्किल से इसलिए कंट्रोल कर रहा था कि वो एक लड़की है, कोई बिल्ली नहीं कि हाथ से पकड़कर बाहर छोड़ाऊं। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस लड़की को कैसे घर से बाहर निकालूं। हाथ से पकड़कर बाहर निकाला और ये चीख पड़ी तो? अगर उसे चोर समझकर पुलिस को बुलाया तो चोरी तो हुई नहीं, या मारिया को फोन किया तो वो क्या सोचेगी? क्योंकि बीवी का शक दिल से कभी निकलता नहीं।
औरतें मर्दों से ज्यादा जज्बाती होती हैं। उसने बात का बतंगड़ बना लिया तो अगर अपने साथ वाले घर से किसी को बुलाया तो सीधा शक मुझ पर। नहीं नहीं, कोई यकीन नहीं करेगा मेरी इस कहानी पर। ओ खुदा, मैं क्या करूं? लड़की मुझे देखकर रोए जा रही। अरे अच्छा बाबा अच्छा, कुछ नहीं पूछता, पड़ी रहो यहीं पे, बस चुप हो जाओ। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए, लेकिन ढीठ लड़की मुसलसल केसवे बहाती रही। क्या मुसीबत है? मैं जोर से चीखा, गाड़ी की चाबी, अपना फोन और वॉलेट लेकर घर से बाहर निकल गया, क्योंकि मुझे इस लड़की के घर में रहने से कोई खौफ नहीं था। पैसा लॉकर में था, मारिया का जेवर बैंक में था, अहम कागजात भी महफूज थे, और जितनी वो नाजुक थी तो अपने साथ कोई कीमती मशीन लेके जा नहीं सकती थी। ओह, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मैंने अपने ख्याल को झटका और सीढ़ियाँ उतरने लगा। मेरा अपार्टमेंट एक पॉश एरिया में था, जिसके साथ दिगर ऐसे ही 6 अपार्टमेंट थे। इंतहाई दिलकश जगह पर, सुकून माहौल। ग्राउंड फ्लोर पर जिम मर्दों औरतों के लिए, स्विमिंग पूल, वॉकिंग जॉगिंग ट्रैक, गार्डन, बच्चों के झूले और सब्जा ही सब्जा। किराया कंपनी की तरफ से मिलता था। मुझे ये जगह मेरे दोस्त ने दिखाई थी और मैं झट तैयार हो गया था। मारिया को एहतराज था उसकी माँ का घर बहुत दूर हो जाएगा और उसकी दोस्त सहेलियाँ भी रोज़ रोज़ नहीं आ सकेंगी, लेकिन मुझे इस जगह से अच्छी जगह मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैंने मारिया से कहा कि तुम्हारे पास कार है, तुम जब चाहो मिलने चली जाया करना सबसे, तुम्हें तो किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो हिचकिचाई, खफा हुई, लेकिन मेरी खुशी देखकर बददिली से मान गई। मारिया की नापसंदीदगी के बावजूद मैंने ये अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था और बहुत सुकून से 2 साल से यहाँ मुकीम था। मैं सीढ़ियाँ उतरते हुए 2-3 जानने वालों से मिला और मेरा गुस्सा कम हो गया, क्योंकि मैं किसी को यह तासुर नहीं देना चाहता था कि मैं किसी उलझन में हूँ और लोग मेरी मदद की खातिर मुझे कुरेदने लगते। खैर, दूसरी मंजिल से बिल्डिंग के गैरेज तक आते आते मैं खुद पर काबू पा चुका था। मैं लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहता था ताकि इस मसले का हल सोच सकूं। मैंने गाड़ी की रफ्तार कम ही रखी थी ताकि सोचता जाऊं। मैंने वक्त देखा तो रात के 10 बज रहे थे। ये मेरे सोने का वक्त था और मैं बहुत ही डिसिप्लिन इंसान था। हर काम वक्त पर बाकायदगी से करना मेरे वालिद ने बचपन से ही मुझे सिखा दिया था कि वक्त की कदर करो तो ज़माना तुम्हारी कदर करेगा। और इसी राह पर गामजान रहकर मैंने तरक्की के वो मरहले तय कर लिए जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। मैं ये सब सोचता हुआ सड़कों पर बेमकसद गाड़ी दौड़ा रहा था। 1 घंटे के बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं घर चला जाता हूँ, सोता हूँ, पड़ी रहे वो लड़की मेरी बला से। ये ख्याल आते ही बिल्कुल मुतमईन हो गया और मारिया के बारे में सोचने लगा। मारिया एक अच्छी औरत है, अगरचे उसका मिजाज मेरे मिजाज से मुख्तलिफ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बीच बहुत कम ही झगड़े होते हैं। चूँकि मैं अपने सारे काम खुद करता हूँ, इसलिए झगड़ा होने का खदशा कम हो जाता है। मारिया को खाना पकाने से कोई रगबत नहीं है। रात का खाना अक्सर मैं ऑफिस से घर जाकर बनाता और नई डिशेस बनाकर उसे हैरान किया करता। सुबह अजानों के वक्त उठना, नमाज पढ़ के जिम जाना, स्विमिंग करना, फिर नाश्ता जो मिल्क शेक, प्रोटीन शेक और उबले अंडों पर मुश्तमिल होता खुद बनाता। उसके लिए भी उसके पसंद का नाश्ता तैयार करके किचन में रख जाया करता ताकि जब उठेगी खा लेगी, क्योंकि वो मेरे सामने तो कभी उठती नहीं है। और लंच में अपने लिए सलाद और फल साथ ले जाता। मारिया की सहेलियों के बकौल मैं एक आइडियल शौहर था। मैं उसके आराम का हर तरह से ख्याल रखता। उसको हर जगह आने जाने की खुली इजाज़त थी, कुछ भी करने की, पकाने और मेरे काम करने से बिल्कुल आज़ाद थी, किसी भी पार्टी या मशगला अपनाने की, वो घर में हो या नहीं। मेरी रूटीन कभी नहीं बदलती थी। वो घर पर होकर भी मेरा कोई काम नहीं करती थी। हमारी शादी पसंद की नहीं थी, लेकिन नापसंदीदगी की वजह भी नहीं थी, लिहाजा शादी हो गई। ये सोचते सोचते मेरा घर आ गया। घड़ी देखी, 11:30 बज रहे थे।
मैं इतनी देर कभी नहीं जागता, लेकिन आज पहली बार इत्तेफाक हुआ। घर का लॉक खोलते ही मेरे अंदर का जासूस चौकन्ना हो गया। इस एपिसोड में बस यहीं तक। इस घर में मेरे साथ क्या हुआ इसे जानने के लिए आप इसका दूसरा एपिसोड देखना ना भूलें। अब तक की कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अब तक की कहानी अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अब तक की कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में बहुत जल्द।